में तीसरी बार बन रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही, बन जाएंगे तो उनका भी स्वागत है। योगी बाबा को कैसे देख रही हैं? अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, जी जी। कैसे देख रही हैं इस बार चुनाव? मैं तो मतलब देख रही हूँ, सब अच्छा ही है सब। हाँ, इसको देखना चाहते ले अब जो भी आ जाए, हैं। ऑप्शन में अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, क्या लगता है? जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। और जहाँ तक कि अभी देखा जाए, बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, कांग्रेस ने भी अपने समय पे बहुत अच्छा काम किया। तो प्रयागराज में क्या क्या बदला? इस टाइम देखा जा रहा है सड़क का विकास कितना हो रहा है, लेकिन चाहते बदलाव हो, हम चाहते कोई और भी आए, उनको भी मौका मिले। अच्छा, ये कुछ डर का माहौल आपको रास्ते में ऐसा तो नहीं लगता है? ये नहीं कह सकती कि डर का माहौल नहीं है, पर हाँ ये है कि कोई भी लड़की आफ्टर 12 PM या आफ्टर 11 PM अगर वो अकेले जाए तो ऑब्वियस वो अनसेफ फील करेगी। राम मंदिर बन गया आपके उत्तर प्रदेश में, ये आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को क्रेडिट देती हैं? बड़ा काम हुआ है। हाँ, ये इसको मैं क्रेडिट देती हूँ, बहुत बड़ी काम है, बहुत सालों से ये पेंडिंग था जो कि अभी हुआ है, तो मैं इसको तो क्रेडिट देती हूँ। नहीं, बेरोजगारी तो है ही अरे है। और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। 2018 के बाद सीधे 22 में आई थी, ठीक, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसियाँ लाया जाए तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेरोजगारी भी कम होगी। कुल मिला के 100 बातों की एक बात, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। सरकार इस मुद्दे पे नहीं बात कर रही है, सिर्फ राम मंदिर की हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। जरूरी है, लेकिन मणिपुर अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में वहाँ लड़कियां अनसेफ हैं। सरकार को किसको देखना चाहते हैं? सीधा बताइए। हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। किसको देखना चाहते हैं? अभी तो हम कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। काशी के बाद प्रयागराज बीच में पड़ता है, तो हमने सोचा प्रयागराज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गंगा जी से मिलके आए हैं, काशी पीएम मोदी की सीट पे थे, हम आपको दिखाया मैंने, तो हमने कहा यमुना और सरस्वती और गंगा जी का संगम जो है, इसको जो है नजरअंदाज हमारे करने की औकात नहीं थी। तो हमने कहा प्रयागराज में भी चलते चलते माहौल जानते चलें, क्या है भाई चुनावी माहौल। तो प्रयागराज में थे हम। प्रयागराज की कोई अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। हाईकोर्ट है, संगम नगरी कही जाती है, कुंभ नगरी कही जाती है। दो प्रधानमंत्री इस शहर ने दिए हैं, वीपी सिंह और लाल बहादुर शास्त्री को। और साक्षरता में बताएं तो साक्षरता में भी इस शहर का सबसे ज्यादा नाम आता है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उत्तर प्रदेश में, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी ये माना जाता है प्रयागराज। वैसे इलाहाबाद से कभी इसकी पहचान थी, लेकिन अब ये प्रयागराज से इसकी पहचान बन चुकी है। तो हम प्रयागराज में हैं इस समय। प्रयागराज में 2 बार से कमल खिल रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और इस बार फिर एक बार कमल खिलाने के लिए यहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है, वो कमल खिलाने के लिए, हैट्रिक मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी उनसे फाइट करते दिख रहे हैं। तो एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है ये? हनुमान मंदिर है, काफी फेमस जगह है। और यहाँ पे लिखा है आई लव प्रयागराज। तो काफी जो मेन जगह होता है तो ऐसा लिखा रहता है, आई लव लखनऊ, आई लव कानपुर, आई लव प्रयागराज। तो हमें लगा ये थोड़ा सा प्राइम लोकेशन होगी, तो हम यहाँ बैठ गए। कुछ हमें काली कोट वाली ये मैडम मिली, तो हमने सोचा कि इन लोगों से बात करें, तो क्योंकि हमें लगा कि ये लॉयर हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास माना जाता है ये, तो हमें लगा ये अच्छे से बता पाएंगे क्या माहौल है। सबसे पहले मैम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निवेदिता भास्कर। निवेदिता भास्कर। जी जी। निवेदिता जी कहाँ रहते हैं आप? मेरा यही लोकल का इलाहाबाद। लोकल इलाहाबाद। जी जी। अच्छा, निवेदिता जी क्या करते हैं आप? मेरा अभी मतलब रिसेंट में पीजी कंप्लीट हो गया, LLM पूरा। पीजी कंप्लीट कहाँ से किया है? ये AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, जी। एलएलबी किया है आपने? हाँ, लॉ कंप्लीट हो गया, मतलब LLM भी कंप्लीट ही हो गया। मतलब एलएलबी फिर एलएलएम। तो क्या तैयारी, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो नहीं, अभी अब जुडिशरी। जी जी। आपका जो हाई कोर्ट है, अपने पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जो है लोग जानते हैं उस हाई कोर्ट की वजह से प्रयागराज को। ये भी एक पहचान में नाम जुड़ता है प्रयागराज का। तो हमें लगा काला कोर्ट है और प्रयागराज है, तो आपसे निवेदिता जी बात करना जरूरी हो जाती है। तो अच्छा निवेदिता जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार किस पार्टी की वकालत करेंगी? वकील हैं आप, जो है वकालत करती हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। अगर देखा जाए तो मतलब किसी एक पार्टी की वकालत करना तो एक होता नहीं कि खुद में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। दोनों पार्टियां बहुत ही अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। और जहां तक कि अभी देखा जाए, बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, कांग्रेस ने भी अपने समय पे बहुत अच्छा काम किया। और लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। निवेदिता जी का कहना है, काफी प्यारा नाम है इनका। और थोड़ा बातचीत का सिलसिला इनसे जारी रखते हैं।
तो अच्छा ये बताइए, यंग हैं आप और जो है इस बार जो अपोजिशन है बड़ी बातें कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, यंगस्टर्स, उनको रोजगार देंगे, इसको कैसे देखते हैं? और बीजेपी एक तरफ कह रही है कि नहीं, हमने कई राष्ट्रीय मुद्दे हल किए हैं, देश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आप जैसी लड़कियां सेफ घूम सकती हैं, योगी जी की सरकार है, तो ऐसे दावे दोनों पार्टी कर रही है, कैसे देखती हैं दोनों चीज? दोनों चीजों को ऐसे ही देखते कि जहाँ रही बात सेफ की, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग पहले अनसेफ फील करते थे, आज भी सेफ फील करते, पहले भी सेफ फील करते, तो वो तो माहौल माहौल की बात होती कि कब कैसा, क्या एरिया वाइज, क्या इलाका, क्या कैसे चीजें रहती है। और ऐसा नहीं कि आज के समय पे क्राइम कम हो गया या पहले क्राइम होता ही नहीं था, पहले क्राइम बिल्कुल ऐसे टाइप का। परसेंटेज को थोड़ा सा अगर देखें तो किसमें लगता है? परसेंटेज तो जैसे ज्यादा तो इतना नहीं मालूम है, लेकिन पहले भी उतना था और आज भी है, क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो चीजें वैसी भी हुई हैं। तो कुछ न्यूट्रल बातचीत कर रही हैं आप वकील साहिबा? न्यूट्रल की बात क्या, दोनों चीजें मतलब एक पर्सनल एक पर्सपेक्टिव जो होता है वो चीजें हैं ऐसे। आपको लगता है पहले जैसा था वैसा ही है? नहीं, पहले से थोड़ा इलाहाबाद, प्रयागराज में क्या क्या बदला? बहुत हुआ। अगर एक देखा जाए तो जैसे इस टाइम देखा जा रहा है सड़क का विकास कितना हो रहा है, बहुत। नहीं देखा, मैं तो बस आया हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं जाऊंगा आपके बीच में। अगर इन सब के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से बदलाव हुआ है। बदला हुआ है। जी जी जी। आपके जो बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पे 2 बार से, तो उन्होंने, आपको लगता है कि उन्होंने डेवलप किया है प्रयागराज को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रयागराज को क्या, बनारस भी किया है, हर एक जगह किया है। अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत ही कुंभ नगरी आपका शहर कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में लोग फेमस है, अभी महाकुंभ होने भी वाला है, पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं आपके यहाँ, तो काफी प्राउड महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा महसूस होता है। पहले से तो अगर जैसे समय बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। संगम जाती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, संगम जाते हैं। सफाई हुई यहाँ पे गंगा की? हाँ हाँ, ये सब मैटरों में बहुत अच्छा है। सफाई के मामले से हो गया, सड़क हो गया, और भी चीजें बहुत अच्छी है उन्होंने किया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छा किया उन्होंने। मोदी जी को पसंद करती हैं, फिर से देखना चाहती हैं एक बार उनको प्रधानमंत्री? देखना क्या, देखना चाहते, लेकिन मेरा एक पर्सनल है कि बदलाव बदलाव मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चेंजमेंट हो, कि अगर एक होता नहीं है कि स्टूडेंट के हिसाब से या फिर उनके हिसाब से चीज हो। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया, ये नहीं उनके लिए वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन चाहते बदलाव हो। हम चाहते कोई और भी आए, उनको भी मौका मिले, अच्छा, जैसे हम चाहते हैं। 70 साल तक रही कहते हैं, तो हमें क्या 10 सालों में कह देंगे? नहीं नहीं, वो चीज तो ठीक है, लेकिन एक होता नहीं, अब हम लोग तो 10 साल से नहीं है, हम लोग तो मतलब इतना नहीं देखे दुनिया, देख अब रहे। बदलाव में किसको देखना चाहती हैं आप? बदलाव में चाहे, 5 मिनट और लेंगे, घड़ी मत देखिए आप। चाहे जो भी आ जाए चलेगा। बीजेपी आएगी तो नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं विरोधी हूँ, वो भी मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक होते जैसे यूएसए में 2 बार, चिल होके बात करिए, मेरा शो एकदम चिल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यूएसए, दापी वाला नहीं। जी जी, जैसे यूएसए में सिर्फ 2 बार ही होता है, उसके बाद ही तो चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसी चीजें हो ताकि सबको मौका मिले और सबका काम देख सके। फिर उसके हिसाब से जनता डिसाइड कर सके, नहीं नहीं इनके समय पे ये, इनके समय पे ये, ऐसे ऐसे हुआ। बदलाव देखना चाहती हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ताकि एक तरफ ये भी कहती हैं कि आप बहुत कुछ हुआ है, हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं मानना चाहेंगे, लेकिन एक बदलाव एक बार देखना चाहिए और लोगों को भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल इसको देखना चाहिए। ले, अब जो भी आ जाए। ऑप्शन में अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, क्या लग रहा है? ममता बनर्जी, केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल तो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको नो डाउट, इतना मतलब मैं खींच के कह रही हूँ, मुझे अच्छे लगते अच्छे लगते हैं। उन्होंने दिल्ली में जैसा काम किया, खास तौर से हैं। करप्शन के भी allegation लगे। अरे जो अच्छा काम करता है उनकी कौन नहीं चार्ज लगता है, ये भी तो है ना। कौन चार्ज नहीं कर, मतलब आरोप कौन नहीं लगाता जो अच्छा। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन मामले में बहुत अच्छा काम किया, और आज हमारी जो जनता है इंडिया की, उनको बहुत जरूरत है। आपका प्रयागराज काफी एजुकेटेड और साक्षर माना जाता है, ठीक है, यूपी बोर्ड यहाँ से है, थोड़ा सा, हाँ, यूपी बोर्ड यहाँ से है, ठीक है, कहते हैं कि साक्षरता की जब बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो प्रयागराज काफी साक्षर माना जाता है। इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है कि जो है काफी शिक्षित लोग होते हैं, और हमें लगता है कि ये जो बातचीत करेंगे हमसे, जो ओपिनियन अपना देंगे, वो काफी जो है अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो हम काफी पढ़ते हैं, जब जहाँ जाते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि काफी साक्षर है ये, मतलब यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है, सड़कें कैसी हैं प्रयागराज की? पहले से बहुत बेहतर, बहुत पहले से बेहतर, इसमें नो डाउट कि नहीं, इसमें निसंदेह हम कह सकते नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। तो इसके लिए यही कहेंगे कि सड़कें बेहतर है। हाँ, लेकिन सड़कें के साथ साथ चीजें अच्छी है, लेकिन ठीक है, हम मेरा तो आपके सांसद हैं निवेदिता जी, क्या लगता है आपको, आते हैं सोसाइटी में आप लोग कभी? हम लोग रूबरू नहीं होते पर्सनली जा जाके, तो इसके लिए। आपका वोट बन गया? हाँ हाँ बन गया, बिल्कुल। किस टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो होंगे नहीं अभी आप? नहीं नहीं नहीं।
फर्स्ट टाइम तो सेकंड नहीं। थर्ड टाइम जो है वोट जी करेंगे जी जी 25 मई को, जी है ना? यस तो मतलब वोट की चोट करेंगे और बदलाव चाहते हैं आप। जी जी बिल्कुल। इतना क्या गुस्सा है, थोड़ा सा रीजन तो बताइए। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं, आप देखिए किसको कुछ कुछ ऐसे कॉज बताइए, मतलब जो फैक्ट, मतलब बिल्कुल फैक्ट हो, जिससे आप बदलाव देखना चाहते हैं। फैक्ट क्या जैसे लग रहा है? एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यही तो इसकी हाँ वही ये बेरोजगारी, employment। बहुत, तो इसके लिए हम चाहते हैं थोड़ा चीजें हो। और एक होता नहीं है कि कई बार इंसान बार बार आता है तो एक होता नहीं है कि अपनी चीजें ज्यादा एक प्रिफर करने लगता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा चीजें इससे हटके थोड़ा और इंसान आए और वो अपने देखते पर्सपेक्टिव क्या राहुल रखता है। गांधी बात कर रहे हैं सिर्फ रोजगार की सबसे ज्यादा। जी जी, तो शायद जो भी हो, लेकिन मेरा पर्सन है कि सिर्फ बदलाव, दैट्स इट। राहुल गांधी को पसंद करती हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ये नहीं नहीं, पर्सन किसी केजरीवाल को आपने कहा पसंद हाँ करते वो अच्छे लगते हैं, हैं? लेकिन आपको लगता है वो प्रधानमंत्री बने देश के? हाँ अगर मौका मिले तो बनना चाहिए, नो डाउट। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार बन रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही, वो बन जाएंगे तो उनका भी स्वागत है। योगी बाबा को कैसे देखते हैं? यूपी में है आप। अच्छे अच्छे दिखते हैं, जी जी बिल्कुल। बुलडोजर बाबा से उनकी देखिए पहचान। अगर वो टिके हुए हैं, मैं तो गोरखपुर की वो टिके हुए तो ऐसे तो है नहीं उन्होंने काम नहीं किया, तो इसीलिए टिके हुए तो उन्होंने अच्छा काम किया, जनता उन्हें पसंद करी, पहली बात तो ये। लेकिन एक होता है, आप देखिए जो आएगा उसका स्वागत है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आएगा उसका स्वागत है, ऐसा निवेदिता जी का कहना है। और कह रही है कुछ बदलाव चाहिए, मतलब जो है कुछ बदलाव होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये मोदी जी के काम से खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो हावी है। जैसे अब 3 में हाँ। हम जीतेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा, इनको मौका नहीं, वो भी चाहेंगे कि मैं भी शायद अगर हमने 5 अच्छे काम किए तो वो भी 2 रखने की क्षमता रखते हैं, तो वो भी चाहेंगे शायद मैं 2 काम अपना दुनिया को दिखा सकूं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरा बस इतना ही पर्सपेक्टिव है। जी जी, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए। फिर इतने साल तो मैंने बहुत ही कुछ कर लिया और बहुत ही ख्याति प्राप्त कर ली, तो फिर लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं। मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो कुल मिला के नाराजगी झलक रही है आपकी। नाराजगी नहीं है, आप तो कहो नाराजगी है थोड़ी सी सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जो बात है ना? अब आप इसका चाहे जो अर्थ निकाले। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। मैम क्या नाम है आपका? अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह। कैसी हैं अनुष्का जी आप? मैं तो अच्छी हूँ। क्या करती हैं? मैं एलएलएम स्टूडेंट बस पास आउट हूँ। सब लोग एलएलएम है। हाँ BLLB मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। पत्रकार और वकील, ये काफी मतलब इन लोगों का वो होता है, तालमेल रहता है ना? हाँ जी रहता ही है। तो आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं BLLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की 5 years लॉ, एंड देन मैंने LLM कर रही हूँ AU से, सेम यूनिवर्सिटी। और अभी बस मैं वही जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करूंगी और फिर प्रैक्टिस में भी जाऊंगी। क्या लगता है जज बनेंगी आप? कोशिश बड़ी लॉयर करूंगी, बनना चाहती हैं? कोशिश करूंगी जुडिशरी के लिए। ये सेक्टर क्यों चुना आपने? क्या ऐसा क्यों, मतलब और भी ऑप्शन थे? मैंने जुडिशरी चुना है क्योंकि मेरी खुद की पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा कुछ बैकग्राउंड था उससे आप इम्प्रेस होते थे? यस, मेरे फादर जो हैं वो जज हैं, तो उनसे माय गॉड, तो इसलिए। पापा इनके जज हैं अनुष्का जी के, और तभी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं अपने पापा से, और कह रही हैं कि इसलिए हम जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो अनुष्का जी इसलिए कहीं ना कहीं, अच्छा आपका भी तो इंटरेस्ट होगा ना, आपका भी तो इंटरेस्ट होगा यस है, मैंने मेरे पापा तो एक्चुअली वो डॉक्टर चाहते थे, बट मैं खुद चूज की हूँ जुडिशरी। डोमिनेट हो गए थे फैमिली वाले कि नहीं यही करना है? नहीं, वो मेरी पर्सपेक्टिव, मैंने खुद चूज किया है। बस ये है कि जुडिशरी लाइक इज जो पार्लियामेंट का ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, तो जुडिशरी लाइक सेपरेट होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो होता है वो सेपरेट होता है, तो उसकी ज्यादा पावर एंड सब कुछ मिलते हैं, तो जुडिशरी मेरे को लगता है सबसे अच्छा है। ये करियर की बात हो गई, आते हैं चुनाव पे अब, है ना मेन मुद्दा। बताइए क्या लगता है, बहुत करीब है 25 जो है मई को बटन दबाने का समय आ गया है डेमोक्रेसी की सेहत को सही करने का। आप एक लड़की हैं, महिला हैं, महिलाओं की बड़ी बात होती है, नारी शक्तियों की, कैसे देख रही हैं इस बार चुनाव? मैं तो मतलब देख रही हूँ सब अच्छा ही है सब। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। यस, एवरीथिंग इज फाइन, और सबको वोट करना, सहेली जो है, फ्रेंड है, वो बड़ी राइट टू वोट सबको मिला है, एंड सबको वोट करना चाहिए जो 18 इयर्स प्लस। आइडियोलॉजी सुनी थी कि नहीं आपने? हाँ जी, मैंने सुना है इनका आइडियोलॉजी। है, उसका सपोर्ट करती हैं या थोड़ा सा? सपोर्ट मीन्स मैं ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैं पॉलिटिकल्स लाइक मुझे इंटरेस्ट तो है, बट मैं लाइक इतना मुझे नहीं पता है लाइक कि आप क्या है। तो अब जो भी गवर्नमेंट आ रही है, चल रही है, तो मैं सपोर्ट की जो बस बेस्ट करे, अपना जो बेस्ट है मैं उसको सपोर्ट करूंगी। मैं बेस्ट करे अपना। आप यही कहूँगी जो बेस्ट करे,
लाइक मैं जो अच्छा करता आ इलाहाबाद रहा है तो बेस्ट है। प्रयागराज की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं जैसा हमेशा सवाल करता हूँ हर जगह सरकार मैं ये कोई भी वुमेन्स वो आज के लाइक अभी जो एरा चल रहा है या फिर इन फ्यूचर या फिर पहले भी कोई सेफ नहीं फील कर थी। आप कहाँ से? मैंने बताया लखनऊ से, तो आपने कहा कि लखनऊ का मुझे ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छा लगता यस जो कि अभी इलाहाबाद में नहीं है जो है, ट्रैफिक। इलाहाबाद में नहीं है। हाँ लोग इधर से आते हैं जो भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लखनऊ में ये है कि आप ऐसे नहीं कार कहीं पार्क नहीं कर सकते और फिर कहीं भी वहाँ पे जो रूल्स है ट्रैफिक वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो आपको होते लगता है इतनी पॉपुलेशन है कि यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए? हैं। यस श्योर। बड़े बड़े चौराहे हैं यहाँ भी, हाँ जी हैं। सिग्नल्स फॉलो करते हैं आपके यहाँ लोग? या फॉलो तो करते हैं बट यही है कि लाइक अब कोई नहीं फॉलो कर रहा है। सुना है लड़कियां कम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है लड़कियां तो मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, मैं सोशल मीडिया पर जा नहीं नहीं इंडिकेटर उधर का देती है, मूर्ति इधर है। नहीं फॉलो करते हैं बट ये है कि कभी कभी फॉलो नहीं कि जो रूल्स लखनऊ मेट्रो सिटी अदर मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली लखनऊ उसमें फॉलो स्ट्रिक्टली होता है बट हाँ इलाहाबाद को नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है तो मैं इसलिए कहूंगी। बाकी और क्या चाहती हैं ऐसा कि इलाहाबाद में बदलाव होना चाहिए? इलाहाबाद में सॉरी, हम प्रयागराज ही कहेंगे वरना मेरे में कमेंट करेंगे लोग, अभी कमेंट करेंगे लोग। प्रयागराज क्योंकि अब तो प्रयागराज हो गया है तो चेंजेस होने चाहिए कि अभी तो चेंजेस लाइक हो रहे हैं जो अपने डेवलपमेंट एमपी बनेगा नया, उससे क्या ऐसा कहना चाहती हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से? ऐसा क्या होना चाहिए? लाइक रोड का जो अभी स्थिति है वो अच्छा नहीं है तो लाइक वो अच्छा होना चाहिए। ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करा दे तो अच्छा है कोई गवर्नमेंट हो। एंड सफाई कैसी है आपकी? सफाई तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी सफाई आप खुद आए हैं तो थोड़ा सफाई थोड़ा सा है अभी इशू। आपने कहा था कि हम सेफ फील करते हैं पहले की सरकार को देखते हुए, है ना? हाँ हाँ हाँ, बेटर देन बिफोर, है ना? अब अभी आपको लगता है कि इन सरकार, अब जब से भाजपा सरकार है तब से फील करते हैं। अभी कितना बज रहा है देखिए जरा, 8:15, लगभग 8:20 हो रहा है। अभी लगभग घर जाते जाते 9:30 बज जाएगा आपको। क्यों, हम सही हैं? और थोड़ा जल्दी जाएंगे, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भी सब कुछ। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि घर तक जब आप पहुंचेंगे कुछ डर का माहौल आपको रास्ते में, ऐसा तो नहीं लगता है? देखिए मैं अभी ये नहीं कह सकती कि डर का माहौल नहीं है पर हाँ ये है कि कोई भी लड़की लाइक आफ्टर 12 PM या आफ्टर 11 PM अगर वो अकेले जाए तो ऑब्वियस वो अनसेफ फील करेगी जब वो एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया यूपी में, या बना भी है कि लोगों हाँ। है और ये वैसे है भी। यूपी गवर्नमेंट में ज्यादा है थोड़ा सा, कहते हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए पूरा दावा करते हैं, वादा करते हैं। सुरक्षा तो करते हैं हाँ ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कहूँ सुरक्षा नहीं है सुरक्षा है काफी चेंजेस है लाइक वुमेन्स के जो 1090 है अब उसको अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको लाइक आप कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो तो हाँ तो उसमें आपको हो सकता है बट ये है कि लाइक गर्ल्स के लिए कोई भी ये नहीं कह सकती कि अभी सेफ है वो सेफ नहीं फील करती खुद भी फील फैमिली वाले भी फील नहीं करते कोई भी लाइक गर्ल्स वो कभी रात में 12 बजे या फिर 11 बजे ऐसे अकेले तो नहीं घूम सकती ऑब्वियस है। चिंता करते हैं जब लेट हो जाती है? अभी चिंता ही कर रहे होंगे हम बैठे हैं तो ऑब्वियस है। यही वीडियो दिखा देने जाके तो थोड़ा सा डांट नहीं पड़ेगी। नहीं मैं हाँ लाइक ये अनुष्का जी थोड़ा सा ये बताइए, संगम नगरी है आपकी, संगम जाते हैं कभी? हाँ ऑब्वियस जाते जाते हैं? हैं। अच्छा, कैसा लगता है वहाँ? लगता है गंगा जी की सफाई हुई है, मोदी सरकार बहुत ध्यान देती है गंगा पे, और आपकी तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों है आपके यहाँ? हाँ तीनों तो है सफाइयाँ होती हैं लाइक है भी। साफ है यहाँ पे गंगा जी? अब देखिए मैं ये तो लाइक मैं इसमें तो न्यूट्रल ही आई मीन आंसर करूंगी जाते हैं आप वहाँ? जितने भी इलाहाबाद वाले हैं वो खुद जानते हैं प्रयागराज वाले सॉरी जितने प्रयागराज वाले आपकी गंगा जी की सफाई में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंभ नगरी है और पूरे देश वर्ल्ड से लोग आएंगे यहाँ पे। अभी महाकुंभ शायद अभी जल्दी होने वाला है, बहुत साफ सफाई हो जाती हैं होती हैं। हाँ थोड़ा अभी इस समय आप जाओगे तो लाइक आपको मिलेगा बट हाँ महाकुंभ हो गया कुंभ आते तो ऑब्वियस बहुत साफ सफाई हो जाती है। साफ सफाई हो जाती है। हाँ अच्छा, बाकी प्रयागराज अच्छा है, बेहतर है पहले की सरकार से? को बोला ही जाता है कुंभ मेला से फेमस ही है प्रयागराज कुंभ मेला से तो। ठीक है, ये अनुष्का जी थी, अपने विचार इन्होंने रखे, कह रही है कि पहले की सरकारों से हम ज्यादा फील अच्छा करते हैं, सेफ फील करते हैं। और कुछ सड़कों का मुद्दा है इनके साथ, सड़कें थोड़ी सी हाँ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रैफिक रूल जैसे लखनऊ में है, लखनऊ जाती हैं तो काफी इंप्रेस होती हैं वहाँ के रूल से, वैसा थोड़ा सा रूल इनके प्रयागराज में होना चाहिए। अनुष्का जी का ऐसा कहना है। क्या नाम है भाई साहब? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी। यस सर। कहाँ यहीं रहते हैं? नहीं हमारा तो हम रहते यहीं पढ़ाई करते हैं। साथ में आप लोग करते हैं? हाँ LLM हम लोग LLM के स्टूडेंट हैं? हाँ साथ हम साथ में। LLM के। बस 5 मिनट और लेंगे, बस जल्दी खत्म करो, वाइंड अप करते हैं। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, आप एक लड़के हैं, यंग हैं, ठीक है, कैसा लगता है? एम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा है और मोदी का जो है राम मंदिर फैक्टर भी है, तमाम चीजें हैं, तो कौन भारी लग रहा है? नहीं बेरोजगारी तो है ही भारी है। और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग रह रहे हैं क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं
ये देखने से लगता है कि नहीं। अच्छा, एक सवाल इन लोगों से पूछ लें बस एक। राम मंदिर बन गया आपके उत्तर प्रदेश में, ये सवाल रह गया था, बहुत बड़ा सवाल है, सबसे पूछते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को क्रेडिट देती है, ये बड़ा काम हुआ है? हाँ, ये इसको मैं क्रेडिट देती हूँ, बहुत बड़ी काम है, बहुत सालों से ये पेंडिंग था जो कि अभी हुआ है, तो मैं इसको तो क्रेडिट देती हूँ। रामलला को अपने मंदिर में देख के खुश होती है? जाने वाली हूँ राम मंदिर, मैं खुद जाने वाली हूँ, अभी सब प्लान हुआ नहीं है, बट हाँ मैं खुद जाऊंगी, देखूंगी कि कैसा काम हुआ है, कैसा क्या हुआ, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टीवी पे देखती हूँ तो मैं ज्यादा। खुश हैं काफी आप? हाँ, मैं एक्साइटेड हैं दर्शन करने के लिए? ऑब्वियस है, मैं जाऊंगी मंदिर जरूर। बना है, काफी खुश मैं हैं। जाऊंगी। क्रेडिट मतलब क्रेडिट गोज टू बीजेपी। बीजेपी, यस, मैं जाऊंगी। आपको भी ऐसा लगता है? जी जी बिल्कुल। बहुत सुस्त होके कह रहे हैं। नहीं नहीं तुम तो क्या। मतलब राम मंदिर की जब बात आती है तो लोग हम शरणार्थी कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अच्छा अच्छा काम हुआ है, नो डाउट, लेकिन अगर इससे बेहतर और एजुकेशन में चीजें हो जाती तो मेन राम मंदिर अच्छी चीज है, बनना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पर्सपेक्टिव से एक होता है इंसान के लिए एजुकेशन बहुत हायर होता है। अगर हम कंपेरेटिव यूएसए या फिर ये चीजों को लेके चले कि नहीं उनसे कंपैरिजन करें कि वहाँ की सिटी इतनी हाईटेक है, तो उसके लिए हमारे लिए एजुकेशन बहुत हाई होना चाहिए। तो देखिए निवेदिता जी फिर से मतलब राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन वो फिर से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि राम मंदिर बहुत अच्छी चीज है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन एजुकेशन को इग्नोर करके चीजें मतलब जो है नहीं होनी चाहिए, है ना? वैकेंसी की बात की जाए और इस टाइम अगर 2023 का ईयर देखा जाए तो पेपर जो रद्द हुए शायद ये बहुत बड़ा तो खैर मुद्दा है। उसके लिए बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंट। पेपर कंटिन्यू लीक हुए हैं, यूपीपी का और फिर आरओ का, फिर नीट का। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यहाँ से तो कोई नहीं था हाँ। तीनों पेपर में। नहीं आरो मैंने दिया। तो मुझे फिर एक पीड़ित भी मिल गए हैं। जी, मैं गया था, मेरा वहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है। और मतलब दुख महसूस करते होंगे। बिल्कुल, वहाँ जाओ, किराया लगा के आओ, फिर पेपर निरस्त हो जाए तो कैसा मसला। सरकार ने कहा है कि नई पॉलिसी बनाएंगे अगर हमारी सरकार आई अब की बार, ऐसा कहा है। हाँ, होना चाहिए इससे कुछ इससे आपको सांत्वना मिली है? सरकार पैथी सांत्वना ही दे रही है, ठीक है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार बने, तो बस वो जो भी काम करे तो वो हाँ करे, लाइक ये नहीं कि हाँ मैंने कह दिया तो ठीक है, पर हाँ वो बस करे तो नहीं, हाँ करे और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यस, जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना काम करे, हम वी विल सपोर्ट दैट गवर्नमेंट, बट ये है कि गवर्नमेंट जो अभी भी करे तो वो भी अच्छा। आपको मतलब नहीं, किसी चेहरे से मतलब नहीं है, युवाओं के लिए काम करे, देश के लिए काम। यस, एजुकेशन एंड पॉलिसीज जो भी है वो आए। विनीत जी लगता है आपके आरओ पेपर रद्द होने के बाद में आपने बहुत मेहनत की हो, बिल्कुल, इधर लॉ भी देना है, उधर वो भी देना है, बहुत दुखी हैं। बिल्कुल दुखी होंगे। तो आप चाहते हैं कि सरकार को किसको देखना चाहते हैं? सीधा बताइए। हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। किसको देखना चाहते हैं? अभी तो हम कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना चाहते हैं। बेरोजगार और कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, कहते हैं राहुल गांधी के अलावा कुछ चेहरा ही नहीं उनके बीजेपी में भी है बेरोजगार। पास। परिवारवाद परिवारवाद किस कहाँ नहीं है बीजेपी बीजेपी में में? कहते हैं योगी जी और मोदी जी का परिवार ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? जैसा क्या है, जैसा कौन सा बहुत बड़ा वो किए हुए हैं, क्रिकेट खेले हुए हैं कि उनको पूरी जानकारी है। अमित शाह की अमित- बात, जय शाह की बात कर रहे हैं भाई। विनीत जी जय शाह की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जो है कहीं ना कहीं उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सरकार इस मुद्दे पे नहीं बात कर रही है, सिर्फ राम मंदिर की हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हैं? राम मंदिर जरूरी है, लेकिन मणिपुर अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में वहाँ लड़कियां अनसेफ हैं। और जब मणिपुर की बात करते हैं तो संदेश खाली की वो बात करते हैं। संदेश खाली के बारे में नहीं सुना? सुना है वहाँ कोलकाता। बीजेपी से हम लोग ये सवाल करते हैं तो वो संदेश खाली की बात करते हैं। हाँ, तो ये सब मुद्दा है। प्रयागराज से हैं आप? नहीं, लोकसभा कौन सी है? हमारा गाजीपुर है। अच्छा, गाजीपुर लगता है, मतलब पड़ोसी जिला है ना? बनारस, गाजीपुर, चंदौली ये सब नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं। बिल्कुल। तो विनीत जी बदलाव चाहते हैं क्योंकि आरओ पेपर से कहीं ना कहीं बहुत आप परेशान वैकेंसियां लेट आ रही हैं, देख रहे हैं। हाँ, अभी देखिए जे की वैकेंसी तो, अपने मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आपको लगता है पूरे पूरे करेंगे? अभी अब आए तो देखा जाए, हाँ, उनका भी एक बार देख लिया जाए। महिलाओं को भी 1 लाख रुपए महीना देने की बात है। यहाँ बात कर, हाँ बिल्कुल बात कर। बदला हर एक गवर्नमेंट चाहती है, बीजेपी भी देती है राशन ये वो सब देती है, तो हर एक गवर्नमेंट अपने वादे करती है, तो लेकिन हर एक इंसान को देखना चाहिए ना कि हाँ उसकी क्या सोच है, क्या वो सही कर रहा है, जो कथनी करने में कोई अंतर तो नहीं है। कथनी करने में कोई अंतर तो नहीं है। ये इसलिए देखना चाहिए हर एक इंसान को, जैसे लोग आजमाते वैसे सरकार को भी आजमाना चाहिए। क्यों? सरकार को भी आजमाना चाहिए। हाँ, जैसे हम यहाँ 15-20 साल ठीक है, आ जाए 5 साल के लिए उनको भी देख लें। ऐसा तो है नहीं, बीजेपी ने इतना कर दिया, अगर वो अच्छा नहीं करें तो वो बदल ही नहीं पाएंगे, और अगर उसने चीजें खराब की होंगी तो वो 5 साल में सुधार भी देगी। मतलब
वो तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, किसी को ऐसे बिना देखे जज नहीं कर सकते कि हाँ जी आप जज बन सकते हैं। जी जी जरूर, धन्यवाद। देखिए भाई, सही किया मैंने कि नहीं? जी जी, आप जज बन जाओ और आप मेरा इंटरव्यू ऐसे ही ले। बिल्कुल लेंगे। आप जो है, हम तो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जैसे जो है अदालत की जज बने और देश की जिम्मेदारी संभाले। देश में जो चीजें ऐसी हैं जो आपको सुधार होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के जो पिलर्स में न्यायपालिका का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आज जुडिशरी भी डगमगा रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा रही है। कैसे लगता है आपको? लगता है बहुत, प्रभावित है क्या सरकारों से? थोड़ा बहुत, जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड या फिर जो भी चीजें, मतलब पूरी तरीके से नहीं। जुडी सेपरेट है। सेपरेट है, दोनों में थोड़ा सा मतभेद। भाई देखो, दो तीनों स्टूडेंट हैं और तीनों में ही मतभेद है कहीं ना कहीं। प्रभावित हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लाइक जुडी लाइक कुछ नहीं अनकट होता है सब हमारे यहाँ। नहीं मैंने कहा ये नहीं, लाइक ये जो बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एजुकेटिव ये भी एंटर है। हाँ, उनका रोल है, लाइक जजेस चुनने में वो उनका कोलिजियन सिस्टम को लेके थोड़ा सा जैसे अभी एक सरकार और कोर्ट आमने सामने हो गई थी। वो तो डिबेटेबल है। वो तो थ्री केसेस आते हैं जो उन पे डिबेटेबल है कॉलेज सिस्टम लाने। चीफ जस्टिस जी हैं वो चंद्रचूड़ जी, काफी उनको काफी न्यूट्रल माना जाता है। कहते हैं कि मतलब सारे जो अपोजिशन के भी लोग उनसे प्रभावित रहते हैं, पोजीशन के भी लोग भी। पर ये आप लोग उनको कैसे देखती हैं? जुडिशरी के बारे में आपने थोड़ा सा सवाल खड़ा किया था अभी, थोड़ा सा जो है इफेक्टिव है। अगर अभी तक देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कोई होता नहीं कि अचूक टाइप वाला उन्होंने डिसीजन नहीं दी कि नहीं उनके खिलाफ हो जाए। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने किया, थोड़ा चंडीगढ़ इलेक्शन की बात की। सरकार जी, कोई जी। वो नियम ला रही है। अभी देखो आप जिन नेता को पसंद कर रही हैं उनको बेल दी उन्होंने, केजरीवाल जी को। जी जी, ये विश्वास नहीं बनता तब भी क्या आप लोग? नहीं बनता है। अरे क्यों नहीं, मतलब कह रहे थोड़ा, मतलब ये नहीं, जुडिशरी नॉट बायस, मतलब वो कभी हो भी नहीं सकती है। जुडिशरी अपने आप में एक बहुत ही एक होती है ना सुप्रीम चीज है, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन उसको प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो प्रभावित हो गई तो उस दिन हमारा जो डेमोक्रेसी है वही उसकी सेहत खराब हो जाएगी। होना भी नहीं चाहिए वही, इसी लेकिन होता नहीं, अगर चीजें हमारे डेमोक्रेसी को कैंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और इससे पूरा देश डगमगा जाएगा। एक जब हम हाई कोर्ट आते हैं लोग, जब यहाँ से भी रास्ता नहीं मिलता तब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, एक उम्मीद होती है उनको। हाँ, तो इसीलिए मैं यही बताइए, जो मैं बोली कि लाइक जुडिशरी बायस नहीं है, Biased नहीं है। स्टेट है। यस, तो वो अपना जो भी पावर एंड जो भी काम करते हैं। इन्होंने जो है आपको अपने उससे वो कर दिया। जी क्या, आप थोड़ा सा डगमगा रहे थे कि है। हाँ नहीं बायस ही, मतलब थोड़ा एक होता नहीं है कि चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है। और जैसे कि हर एक जो जजमेंट आता है, जैसे कह सकते हैं कि अभी गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी सजा को 2 साल बरकरार रखा था। वही सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां उनको तुरंत उनकी सजा को स्टे किया गया और उनकी सांसदी वापस कर दी गई। तो यहाँ देखे तो गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहां देखे तो सरकार थोड़ा सा सरकार के अंडर वो हाई कोर्ट प्रभावित हुई थी, सरकार के प्रभाव से प्रभावित हुई थी। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मेरा अधिकार हनन हुआ है। तो वो जाने के बाद वहाँ तो उनको उनकी खत्म करते हैं। थोड़ा सा बस ये बताइए, डेमोक्रेसी कह रहे हैं खत्म हो रही है देश में, राहुल गांधी जी अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जो मोदी के खिलाफ बोलता है उसको जो है जेल हो जाती है। क्या ऐसा है? हम लगता है आपको? बिल्कुल है जी सर। अभी असम खतरे में है। असम के अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे, उनके ऊपर घोटाले का चार्ज लगा था। जैसे ही वो बीजेपी में गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुले और वाह। मशीन की बात कर रहे हैं आप? और जैसे अभी बीजेपी में आ जाता है, अजीत पवार थे महाराष्ट्र में, जैसे ही वो बीजेपी में गए वो भी वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ गए। अपोजिशन कहता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी। अभी इंदौर का देख लीजिए मैटर, और ये देखिए चंडीगढ़ मामला देख लीजिए। चंडीगढ़ में एक्सपोज किया कोर्ट ने उसको वो किया, एक्सपोज किया ना। तो यहाँ तक देखे तो ये थोड़ा सा है ऐसा कि सरकार पक्षपात कर रही है। सरकार पक्षपात कर रही है। जैसे सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है, उनको ईडी सीबीआई तुरंत जांच बैठाओ, इनको अंदर करो। लेकिन इतना बड़ा नेता, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, उसको बिना किसी एलिगेशन के, बिना किसी फैक्ट के, अभी तो नहीं हुआ उनके ऊपर, अभी तय तो नहीं हुआ है, डिसीजन तो आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर तो 4 दुनिया वाले तो अब ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल की बहुत बड़ी फैन है निवेदिता जी। ऐसा कोई वो नहीं है, यूपी में नहीं है। फैन मानिए ना। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल चाहती हैं कि आप एक बार प्रधानमंत्री? अगर उनको मौका मिले तो हम बिल्कुल स्वागत उनका, केजरीवाल के लिए बिल्कुल। आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल। आप आप बिल्कुल अच्छे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इस पे,
लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड और मणिपुर जैसे मुद्दे पे उनको बोलना चाहिए, वो देश के एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, पावरफुल आदमी है, उनको बोलना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन वो क्या मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, ये नजरअंदाज करते थे, नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ मोड़ देते दूसरी तरफ वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दे पे नहीं आ रहे। जैसे अभी जुडिशरी की वैकेंसी को देख लीजिए, 2018 के बाद सीधे 22 में आई थी, ठीक, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, ठीक। तो वैकेंसी इस बेरोजगारी पे भी तो आना चाहिए कि हाँ वैकेंसी इतनी लेट क्यों आ रही है। जज वो निर्णय देने में अभी इतने केस पेंडिंग है, उनको निर्णय देने में जजों की नियुक्तियां किया जाए, वैकेंसियां लाया जाए, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेरोजगारी भी कम होगी। यहाँ देखे तो तो वकालत करिए आप लोग, हम मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग, आपके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप मेरे अभी मुंह से निकला था कि आप जज बने, और हम तो कहते हैं तीनों लोग ऐसे पद पे आसीन हो जो 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 न्यायपालिका में जो महत्वपूर्ण पद रखते होते हैं देश में, तो अपने देश की जिन चीज़ों पे आपका अभी शिकायत है उनको आप सही कर पाए। हमें लगता है जिस फील्ड में आप लोग हैं, जिस क्षेत्र में हैं, इससे बेटर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी कभार सरकार के तानाशाही पे, सरकार के रवैये पे भी सुप्रीम कोर्ट जब बोल देती है तो उसको बैकफुट पे आना पड़ता है ना। मतलब यही है कि उस जो नियम बना रही, कायदा कानून बना रही है, उसकी व्याख्या करे। वो उसकी प्रहरी के रूप में संविधान उसको वो दिया है, पावर दिया है कि जो कानून बन रहे हैं आप उसकी व्याख्या करिए, सही है तो उसको सही समीक्षा करिए, समीक्षा रिव्यू करिए। अगर नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दीजिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर है। कुल मिला के 100 बातों की एक बात, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आपकी तरफ आते हैं, हमेशा जैसे हम जो युवा चाहते हैं, क्योंकि शायद जो पॉपुलेशन ज्यादा भारी संख्या पे है, तो वो पॉपुलेशन मतलब युवाओं से ही है। आज की जो जैसे हम यंग इंडिया कहते हैं, सबसे ज्यादा हमारे देश में गवर्नमेंट का मुद्दा यंग जो हम लोग के यूथ जैसे हैं, स्टूडेंट्स है, उनके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि मानते हैं हम लोग है, रिलीजन है, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि धर्म हमारे काम आएगा। जो युवाओं की बात करेगा वही देश में राज। लेकिन हम लोग अभी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है ना। अभी से हम लोग तो ऐसे चले नहीं जाएंगे मंदिरों में कि हम लोग को बस उसी भगवान ही सब दे देंगे। कहते हैं कि मंदिर से कह रहे हैं मंदिर से जो है रोजगार मिला है लोगों को, ये कहती बीजेपी। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया वहाँ काशी में, वहाँ कितनी दुकानें आ गई हैं, अयोध्या में कितने लोगों का होटल्स चलने लगे, कॉरिडोर बना है, घोटाले भी हुए हैं। उज्जैन मंदिर देख लीजिए, एक हवा आया, वहाँ की कई मूर्तियां गिर गई, तो ये भी मुद्दा देखना चाहिए। घोटाला था। अच्छा, वो जो कम अच्छी क्वालिटी की, क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। ये देखिए एक नया इशू आया है, विनीत जी कह रहे हैं कि घोटाला जो है उज्जैन महाकाल तक पहुंचा है ना। एक तरह से देखा जाए, नहीं कोई गारंटी दे रहा कि ये ठीक है, खुल के 2 बोलो, सालों तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें खुल के सबको बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा मोड़ा, भी दादा के पास जाएंगे, हाँ, तो देखा जाए जो है बहुत देर से गर्म हो रहे हो आप लोगों की बात। युवाओं के हिसाब से आए कि युवा क्या चाहते हैं। बहस करवा देंगे दादा से? नहीं बहन, चलिए खैर, हम विराम देते हैं इस चर्चा को, क्योंकि हमें लगता है कि विवाद का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि लेट नाइट भी हो रहे हैं और देर भी हो रही है। प्रयागराज में थे, कुंभ नगरी में थे, हाई कोर्ट का शहर है ये, काफी जो है साक्षर माना जाता है, साक्षरता की श्रेणी में शहर आता है ये। यूपी बोर्ड भी है यहाँ पे, कुंभ नगरी भी है, संगम नगरी है, तो तमाम जो है अपनी पहचान लिए ये शहर बैठा है। तो हमें लगा कि इस चुनावी माहौल में प्रयागराज को जरूर कवर करूं। जैसे मैं प्रयागराज आया बनारस से, काशी कवर करके, तो ये 3 युवा हमें मिल गए, तो हमें लगा कि इनसे अच्छी जो है बातचीत कहीं नहीं हो सकती है, माहौल कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि यंग इंडिया है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में युवाओं की है, और युवाओं की बात हर सरकार कर रही है। तो निवेदिता जी थी, अनुष्का जी थी और विनीत जी थी। आई एम ओके। थोड़ा सा पत्रकार होने के नाते थोड़ा हमारा याददाश्त अच्छी हो गई है तो हमें लगा इन लोगों से बात की जाए, और इन लोगों ने तमाम मुद्दे रखे, कहीं ना कहीं सरकार से इम्प्रेस हैं, तो उनकी शिकायतें भी हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। अनुष्का जी का कहना है कि प्रयागराज में अगर एमपी बने, कोई भी बने, तो थोड़ा सा सड़कों का जो है काम होना चाहिए। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।